डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में अब हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस इन अ मैटलैब। इस पर्पस के लिए हम सॉल्व कमांड को यूज़ करेंगे। सॉल्व कमांड से हम लीनियर इक्वेशंस और हाई डिग्री अलजेब्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ इस कमांड के ज़रिए हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करके भी उसके सॉल्यूशंस को डिटरमिन किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी हमने मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड आउट करना नहीं सीखा, जहाँ पे हम मैट्रिक्स के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इस कमांड को रिविज़िट कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है सॉल्व कमांड का, तो ये हमें जो है एक सॉल्यूशंस दे देगा अलजेब्रिक इक्वेशंस का। F0 कमांड जो है इसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन F0 कमांड जो है ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देगा। सम टाइम ये होता है कि आपके पास कोई इक्वेशंस होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, not that is not algebraic equation, suppose exponential e raised to power x is equal to sin x। तो सम टाइम ऐसे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इन दोनों के जो कर्व है, अगर हम इन दोनों की कर्व स्केचिंग करें एक्सपोनेंशियल और साइन की, तो ये आपको एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते नज़र आएंगे। तो मीन जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। डेफिनेटली पॉसिबल है कि इसके कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स भी डिस्कस करें, लेकिन अगर आप इसके रियल रूट को डिस्कस करना चाह रहे हैं, अगर आप सॉल्व कमांड सिर्फ सॉल्व कमांड अप्लाई करेंगे, तो सॉल्व कमांड जो है वो ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, इसकी आपको कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन अगर आप इसके रियल रूट्स को देखना चाहते हैं तो फिर आपको F0 कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। हम देखेंगे लेटर ऑन कि F0 कमांड को किस तरह यूज़ किया जा सकता है। कमांड विंडो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इट्स मीन हमारी कमांड विंडो जो है वो एक्टिव है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स एंड देन प्लस 2 इक्वल टू 0। सपोज ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। इसके सॉल्यूशन को जब हम सॉल्व कमांड अप्लाई करेंगे तो मेन एक चीज़ है कि हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 को एज ए स्ट्रिंग डिफाइन कर लें। मीन इसे एज ए स्ट्रिंग डिफाइन करने से मीनिंग ये है कि हम इसको इनक्लोज कर लें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, यानी जो हमारे पास कोट्स हैं उसके अंदर हम इनको इनक्लोज कर लेंगे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड ये है कि आप इसे एक्स को एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल जो है वो डिफाइन कर लें और फिर इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लें। जब अब इसको एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल डील करेंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी इसको जो है कॉमर्स के अंदर इनक्लोज करने की। तो हम दोनों टेक्निक्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, फिर जो प्रेफर टेक्निक है जो आप अप्लाई करना चाहे वो कर लीजिएगा। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक्स को एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर लें पहले और देन फिर इस सॉल्व कमांड को अप्लाई करें। सपोज हम एक्स को सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन नहीं करते तो देन हम इस इक्वेशंस को जो गिवन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको वेरिएबल असाइन कर देते हैं इक्वेशन 1 के। इस इक्वेशन को जो क्वाड्रेटिक हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसको वो वेरिएबल इक्वेशन 1 के अंदर स्टोर कर लें। एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू एक्स एंड देन प्लस 2 इज दैट हम इसको इनक्लोज कर लेते हैं, एज ए स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं पहले। देन ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम इसको सॉल्व कमांड यूज़ करेंगे और इसको हम सॉल्यूशंस वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। पैरेंथेसिस ब्रैकेट को आप टाइप करें और विद इन दीज ब्रैकेट्स, क्योंकि हमारी जो इक्वेशंस है हमने इसको इक्वेशंस 1 का वेरिएबल दे दिया है, आप इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जब आप इक्वेशन 1
इसके विद इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, तो फिर आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके टू सोल्यूशंस होंगे। एक सोल्यूशन हमारे पास ये है और एक सोल्यूशन हमारे पास ये है। अगर आप इसके पहले सोल्यूशन को देखना चाहते हैं तो ये जो सोल्यूशन इसने स्टोर किया है वो डेफिनेटली एक वेक्टर में स्टोर किया गया है। सोल्यूशन जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो एक वेक्टर के अंदर स्टोर कर लिया गया है। तो वेक्टर के अंदर हम वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था इसी लेक्चर का, उसमें हमने देखा था कि जब कोई वेक्टर्स के अंदर कोई एंट्रीज हो तो अगर हम इसमें से कोई स्पेसिफिक एंट्रीज जो है वो फाइंड आउट करना चाहें तो हम किस तरह करते हैं। सपोज इसको वेरिएबल सोल्यूशन असाइन हुआ है, तो सोल्यूशन अगर आप x की फर्स्ट वैल्यू को ऑब्जर्व करना चाहते हैं सोल्यूशन 1, तो आपके पास ये इसका फर्स्ट सोल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसकी सेकंड सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आप टाइप कर दें, आपके पास ये स्पेसिफिक एंट्री जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये है कि जब आप एज ए स्ट्रिंग इस इक्वेशन को डिफाइन कर लें, पहले इसे कोट्स के अंदर इनक्लोज कर दें। ये जो दो कोट्स हैं हमारे पास इसके अंदर इनक्लोज कर देंगे। इनक्लोज करने के बाद आप इंटर की को प्रेस करेंगे तो इक्वेशन 1 आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन यूजिंग सॉल्व कमांड आप इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे कि इसी इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, अगर हम इसे एज ए स्ट्रिंग डिफाइन ना करना चाहें तो देन व्हाट हैपन, यानी x को हम एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल डील कर लें। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप x को एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल डील किया करें। तो आप x को एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर लें। सेम इसी तरह फिर आप सॉल्व कमांड को अप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल क्लियर ऑल कमांड यूज़ करें एंड सिंबॉलिक x, आपके पास जो गिवन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इक्वेशंस सपोज उसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। एक एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स एंड प्लस 10, ये आपके पास वो इक्वेशंस है। अब इसे आपको कोर्स के अंदर इनक्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप x को जब एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे तो अब इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज ए स्ट्रिंग डिफाइन नहीं करेंगे। तो इसके सोल्यूशन को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास एक सॉल्व एंड इक्वेशन 2 रन, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो इसके आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, यानी इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। तो ये हमारी डिस्कशन होगी कि आपने लीनियर इक्वेशंस को किस तरह लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस को आपने किस तरह सॉल्व करना है। लेकिन एक्स स्क्वायर को तो आप सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर सॉल्व कमांड का क्या फ़ायदा आपको। द रीज़न इज़ डैट कि अगर आपके पास ये हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल हम अभी चेक करते हैं, suppose find the solution of आपके पास एक इक्वेशन है x raised to power 10 plus 9 into x raised to power 8 and plus 8 into x raised to power 5 and plus 7। यानी ये आपके पास इक्वेशंस है, ठीक है। तो आपने इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है यूजिंग सॉल्व कमांड। तो डेफिनेटली सबसे पहले आप x को एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर लें, देन उसको कोई वेरिएबल असाइन कर दें इस इक्वेशंस को। ये जो आपके पास गिवन इक्वेशंस है इसको कोई भी वेरिएबल असाइन करें तो ये आपकी इक्वेशंस 1 डिफाइंड हो जाएगी -7, एंड देन ये आपकी इक्वेशन 1 डिफाइंड होगी जो गिवन इक्वेशन है। अब आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशंस यूजिंग सॉल्व कमांड, एंड यहाँ पे आप यानी जिस वेरिएबल के अंदर ये इक्वेशन को स्टोर किया गया है, वेरिएबल हमारे पास EQN है, तो वो हम टाइप कर देंगे। तो हमने EQN को सॉल्व करना है यूजिंग दिस कमांड। जब आपने इस कमांड को अप्लाई किया तो आपने देखा कि आपके पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं इसके डेफिनेटली इसके 10 सॉल्यूशंस आएंगे। अप टू 10 डिग्री पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक इक्वेशंस है ये, अप टू डिग्री ऑफ 10।
तो इसके कुछ रियल रूट्स आए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो सोल्यूशन 1 है और सोल्यूशन 2 है, ये रियल रूट है। सोल्यूशन 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड देन, और बाकी रिमेनिंग इसके जितने भी 8 सॉल्यूशंस हैं वो आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए हैं। तो अगर आप इसमें से किसी सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करना चाहें, मीन आप चाहें कि पोजीशन 5 के ऊपर इसके सॉल्यूशंस को डेफिनेटली एक वेक्टर के अंदर स्टोर किया गया है, तो आप वेक्टर में से किसी भी वैल्यू को, उसकी किसी भी एंट्री को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप देखें सॉल्व, एंड अगर आप 6 देखना चाहते हैं सॉल्यूशंस तो आपके पास वो यहाँ पे शो कर देगा। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सॉल्व कमांड जो है वो हमारे पास जो हाई डिग्रीज, हमारे पास जो अलजेब्रिक इक्वेशंस आएंगी उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास काफ़ी कन्वीनियंट वे है, यानी हम उसे इजीली जो है उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, उसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रॉब्लम है वो है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम जो हमारे पास है x प्लस वाई एंड स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एंड जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास इस सिस्टम की y माइनस 3x एंड स्क्वायर इज इक्वल 7। यानी आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है, यानी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो दो इक्वेशंस हैं। आपने सॉल्व कमांड को अप्लाई करना है और इनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। डेफिनेटली इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो आप x एंड y दो सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर लें। देन आप इन इक्वेशंस को किसी स्पेसिफिक वेरिएबल्स के अंदर सॉल्व कर लें। सपोज इक्वेशन 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड स्क्वायर एंड देन माइनस 2, ये आपकी इक्वेशन 1 स्टोर होगी। देन इक्वेशन 2 जो है उसे इक्वेशन EQ2 जो वेरिएबल असाइन कर दें उसके अंदर स्टोर करवा दें। देन y माइनस 3 एंड देन दिस डायरेक्ट साइन एंड देन x, देन यूज अ कैरेट की, देन राइट x स्क्वायर, देन माइनस 7, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारी। ठीक है, डेफिनेटली अब हम इसके सॉल्यूशंस को जब फाइंड आउट करेंगे सॉल्व कमांड यूज़ करके, सॉल्व, देन तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड देन इक्वेशन 2। तो ये आपके पास उसने आंस जो है वो इस फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया है। तो इसकी आउटपुट जो है वो डेफिनेटली आपको कोई कॉम्प्लेक्स और कोई रियल नंबर नज़र नहीं आ रही, तो वो इस तरह आ रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है वो इसके अंदर स्टोर किया हुआ है। इसके सॉल्यूशंस को देखने के लिए कि आप इसके सॉल्यूशन को किस तरह देख सकते हैं, तो उसके लिए ये जो वेरिएबल इस सॉल्यूशन को असाइन हुआ है वो है आंस। तो सिंपल अब आंस डॉट, अगर x की वैल्यू को देखना चाहते हैं तो x1 वो आपको शो हो जाएगा, डेट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप y की वैल्यूज़ को चेक करना चाहते हैं तो सिंपल आंस डॉट y एंड 1, और देन आपके पास ये अब देखें हमारे पास यहाँ पे एक एरर शो हो गया कि अब डेफिनेट एरर इसलिए शो हुआ है कि ये जो सोल्यूशन है वो इस आंस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है ना। मैंने इसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया था, इसको नेम देना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे आंस डॉट x1 लिखा, तो इस कमांड से x1 की वैल्यू जो है वो अपीयर होगी। डेफिनेटली इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ भी डेफ होगी, लेकिन जब मैंने इसी कमांड को, सेम कमांड को यहाँ पे यूज़ किया तो इसने मुझे एरर दे दिया। द रीज़न इज़ डैट कि मैटलैब आपको पता है कि जो लास्ट आउटपुट होता है अगर सेम वेरिएबल है और वही वेरिएबल आगे रिपीट हो गया है तो मैटलैब इसको रीड आउट करेगा। अब मैटलैब अब इस
ये तो एक वेक्टर हो गया। तो अब मैटलैब ये कमांड यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, तो इसलिए मुझे इसे एक नया वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए था। वो नया वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं। आप एरो की यूज़ करेंगे आप, तो यहाँ पे हम एक सॉल्यूशंस के नेम से एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। तो देन ये हमारे पास एक सॉल्यूशंस की फॉर्म। अब इसने जो हमारा ये जो सॉल्यूशंस है ये वेरिएबल आंस में स्टोर नहीं किया, इसने इसको SOL में स्टोर कर दिया। अब इस वेरिएबल को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x1 की वैल्यू को देखना चाहता हूँ तो मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सॉल्यूशन डॉट y1 की वैल्यू को देखना चाहता हूँ तो मेरे पास y1 की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो गई है। लेकिन अगर आप अपने सॉल्यूशन को इस सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं कि आपका सॉल्यूशन जो है वो विदाउट यूजिंग दिस कमांड ही इस तरह के नंबर्स में अपीयर हो जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये जो सॉल्यूशंस हैं इसको किसी वेक्टर के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। यानी इसमें x और y टू वेरिएबल्स हैं, तो आपको इसको किसी वेक्टर के अंदर जो है वो स्टोर करना पड़ेगा। तो अब पैरो की करके हम इसे एडिट करते हैं इस कमांड को। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कमांड थी सॉल्यूशंस की, तो अगर हम इसको किसी वेक्टर में स्टोर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल x और y वो वेक्टर है, तो अब आप अगर सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास ये इसका सॉल्यूशन जो है वो वेक्टर्स फॉर्म में स्टोर हो गया है। यानी ये इसका सॉल्यूशन है, ये x एंड y वैल्यूज। x1 की वैल्यू के लिए हमारे पास इधर से करस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू मिल जाएगी, और x2 की वैल्यू के लिए हमारे पास इधर से करस्पॉन्डिंग y2 की वैल्यू मिल जाएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये वेक्टर में फॉर्म है x1, इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी y1। तो ये हमारा पहला पॉइंट्स हो जाएगा सॉल्यूशंस का। तो x के जिससे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो अगर वो उसके टू सॉल्यूशन यूज करते हैं तो आप डेफिनेटली जो उसका सॉल्यूशन है वो एक प्लेन के अंदर जो है वो लाई कर रहा होगा। तो x की वैल्यू के लिए उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक y की वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर एक वो पॉइंट बनता है, यू नो। तो सिमिलरली यहाँ पे ये एक पॉइंट है, x1 के करस्पॉन्डिंग आपको y1 की वैल्यू मिलेगी, वो आपका एक सॉल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली x2 के करस्पॉन्डिंग आपको y2 की वैल्यू मिल जाएगी, वो आपका दूसरा सॉल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह मैटलैब का जो सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक वेक्टर की फॉर्म में शो करेगा, x1 x2 और पॉइंट की फॉर्म में शो नहीं करेगा, तो आप एनालाइज कर लेंगे कि x1 के लिए y1 की ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, x2 के लिए y2 की ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो ये हमारी कुछ डिस्कशंस हैं कि जब आपके पास सिस्टम अलजेब्रिक इक्वेशंस का सिस्टम है तो उनको आपने किस तरह सॉल्व करना है, सॉल्व कमांड उस पर किस तरह अप्लाई होगी। डेफिनेटली उसे आप पहले सिंबॉलिक वेरिएबल में कैलकुलेट डिफाइन कर लें वेरिएबल्स को, फिर उन इक्वेशंस को आप किसी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लें। देन फिर ये जो सोल्यूशन है आपका, इसे आप किसी वेक्टर के अंदर स्टोर कर लें, यानी आप उसे इंस्ट्रक्ट कर दें कि आपका इस वेक्टर्स की फॉर्म में सोल्यूशन आएगा। अगर आप ये इंस्ट्रक्ट नहीं करते और वैसे ही आप ये कमांड अप्लाई करते हैं, फिर आपका सोल्यूशन इस फॉर्म में आएगा जो कि सिंबॉलिक वे में डिस्प्ले होगा। फिर आपको ये कमांड सेपरेट से ऐड करके हर वैल्यूज़ को इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे वेक्टर की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं तो डन डेफिनेटली आपका जो सोल्यूशन है वो इन टू वेक्टर्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो प्रेफर वे जो है वो ये है कि आप इसके सोल्यूशन को एक वेक्टर के अंदर ही स्टोर कीजिए। F0 कमांड को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन रीज़न इज़ डैट कि जहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इसे जो है वो डिस्कस कर लेंगे। सिमिलरली जो मैट्रिक्स के इन्वर्जन टेक्निक से, इन्वर्जन एल्गोरिथम से जो हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशंस का, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, वो लेटर और हम डिस्कस करेंगे। और गॉस एलिमिनेशन टेक्निक जो है उसको भी यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा रहा, वो भी लेटर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अभी आपको मैट्रिक्स का आइडिया नहीं दिया गया कि मैट्रिसेस आपको नहीं किस तरह डिफाइन करने हैं। अभी